ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवद गीता सीरीज में। आज की क्लास से हम भगवान अध्याय 13 के 1 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन यहाँ पे कुछ प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। पहले श्लोक में अर्जुन द्वारा बोला गया है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशवः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता इंजॉयर, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। प्रकृति क्या है, भोक्ता कौन है, परम भगवान कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। फिर भगवान 2 नंबर श्लोक से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्भिः। अर्जुन ने श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र क्या है? ये शरीर, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, यानी जो आत्मा है, जो शरीर के बारे में जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये 2 चीज़ का उत्तर यहाँ भगवान ने दिया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। फिर 3 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यद ज्ञानम मत ममा। कह रहे हैं, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा तो ज्ञाता है ही है। आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जिस शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, ठीक है, जो शरीर के बारे में जानता है। वो साथ साथ भगवान कह रहे हैं, मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, मैं भी सभी शरीरों के बारे में जानता हूँ। यानी अपने शरीर के आज क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उसको पता लगता है, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगता, मगर भगवान को पता लगता है साथ साथ कि इसके शरीर, इसके व्यक्ति के शरीर में दर्द हो रहा है। तो आत्मा भी जान जाता है और परमात्मा भी जान जाता है उस चीज़ को। तो 2 क्षेत्र हो गए, आत्मा और परमात्मा। तो कह रहे हैं यहाँ पे है कि ये शरीर और ये शरीर के ज्ञाता को जान लेना ज्ञान है। यानी ये शरीर और आत्मा, और साथ साथ ये शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनको जानना ही ज्ञान है, इसको ज्ञान कहेंगे। ठीक है। फिर आगे 4वें श्लोक भगवान कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्युकारी यतश्च यत स चयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब कह रहे हैं, अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। अब भगवान कर्म क्षेत्र के बारे में स्वयं ही बता रहे हैं। ठीक है। अब मेरे से ये सुनो कि यह किस प्रकार बना है, कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना है, और ये इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं कर्म क्षेत्र में। फिर 5वें में कहते हैं भगवान, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र
तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता का ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऋषियों ने भी इन कार्यकलापों के क्षेत्रों को और उनके ज्ञाता और ज्ञान का वर्णन किया है वेदांत सूत्र में। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कर्म क्षेत्र, यानी शरीर के बारे में। क्षेत्रक की दो कोटियां हैं। क्षेत्रक कौन कौन है? इस शरीर को जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रक, शरीर क्षेत्र, इसको जानने वाला क्षेत्रक। ये शरीर कौन कौन जानता है? आत्मा और परमात्मा, दो कोटियां हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। भगवान की शक्ति का प्राकट्य पहले कैसे होता है? प्रथम स्तर क्या है? अन्न में, जिसका मतलब हुआ अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। अगर हमें अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्रथम प्रायोरिटी होगी हमारी अन्न में भोजन के ऊपर निर्भरता। तो इसको ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है कि भोजन के बिना हम रह नहीं सकते, प्राथमिकता है ना। फिर अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर आता है प्राण में। प्राण में रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो पहले अन्न में, फिर प्राण में, है ना। फिर आएगा ज्ञान में। ज्ञान में का मतलब हुआ, ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव, आकांक्षा तक पहुंचती है। तो पहले अन्न में भोजन पर निर्भरता, फिर प्राण में, भोजन के बाद में हमारे जो प्राण है, हमारा समचेतन है, ये अनुभूति, परम सत्य की यह अनुभूति। और तीसरा फिर ज्ञान में, ज्ञान में जो अनुभूति है इसका क्या अनुभव है? इसका क्या है? अनुभव, आकांक्षा और चिंतन। और फिर ब्रह्म की इससे ऊपर की एक क्लास है, चौथा अनुभूति क्या है? विज्ञान में, रियलाइजेशन। ज्ञान में मतलब नॉलेज, विज्ञान में मतलब साक्षात्कार, रियलाइजेशन। और फिर इसके पश्चात पांचवी अवस्था आती है जो है आनंद में। आनंद में, सर्व आनंद में। तो अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में, ये पांच स्तर हैं परम सत्य के अनुभूति करने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए। रूपाजी लिख रहे हैं, वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभयसात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। फिर 6 और 7 नंबर में भगवान बता रहे हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था। अव्यक्त 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की अप्रकट अवस्था। और 10 इंद्रियां तथा मन
5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र या उसकी अंत्यक्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। तो कर्म का क्षेत्र क्या क्या हो गया? पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। फिर अहंकार हो गया, ईगो, बुद्धि, है ना, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ, पाँव, वाणी, गुदा और जेनेटर, जनेन्द्रिय। 5 कर्म इंद्रिया हो गई। 5 और 5 10। और 5 इंद्रिय विषय, शब्द, स्पर्श, दृश्य, गंध और स्वाद, 5 विषय हो गए। फिर इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, ये जीवन के लक्षण हैं, और धैर्य, ये सब कर्म का क्षेत्र है। जो भी हम कर्म करते हैं इसके बाहर नहीं है, इसमें सब आ गया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पंच महाभूत, है ना, और 5 इंद्रिय विषय, और इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात और धैर्य। इसी के आसपास सब हमारी कार्य एक्टिविटी होती है, इसी के लिए हम कार्य करते हैं। यही कार्य का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। रूपाद जी लिख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय आती हैं, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रिय आती है, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तब इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने का अंत इंद्रिय कहा जाता है। मन अंदर रहता है ना, दिखता नहीं ना, तो अंत इंद्रिय कहते हैं मन को। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां हो गई। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, टोटल 11 हो गई। फिर इंद्रियों के 5 विषय हो गए, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख दुख नामक अंत्यक्रियाएं हैं, विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 इस श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान, नॉलेज, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव होना, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये इतना ही ज्ञान है बस, उसके बाद सब अज्ञान है। 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख दुख नामक अंत्यक्रियाएं हैं, विकार हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार और बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है।
तो ये 5 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, ये सब ज्ञान है। इसके अलावा सब अज्ञान है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है। अहिंसा का मतलब क्या है? वध न करना, किसी को मारना नहीं। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में नहीं डालना। हमारी वजह से कोई विपत्ति में पड़े तो वो अहिंसा ही है। रूपा जी लिख रहे हैं कि देहात्म बुद्धि कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतः जब कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। जैसे हिंसा का मतलब क्या है? किसी को मारना वही हिंसा नहीं है। कोई आदमी कष्ट में जा रहा है और आपको पता है वो कष्ट हो रहा है, उसके जीवन में आने वाला है कष्ट, और आप उसको नहीं बचा रहे हो, वो भी हिंसा है। जैसे एक अंधा व्यक्ति जा रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, मगर आप देख रहे हो कि सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, खाई है, और वो जा रहा है, आपको पता है जाएगा तो उसमें गिर जाएगा और आप उसको नहीं बचा रहे हो, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। आपने उसको नहीं भेजा हुआ, ना आप आपको गड्ढे में डालने का प्रयास कर रहे, मगर जान रहे हो कि वो गिरने वाला है और बचा नहीं रहे हो, ये भी हिंसा है। सहिष्णुता के विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शांति में सहिष्णुता मनुष्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहना ही सहिष्णुता है। किसी के द्वारा किए गए अपमान को सह लेना, यही सहिष्णुता है। सरलता, आर्जवम, सरलता क्या है? रूपा जी कह रहे हैं मनुष्य बिना किसी कूटनीति के इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, अपने शत्रु से भी कोई बात न छुपाए, ये सरलता है, इसको सरलता कहेंगे। फिर पवित्रता, शौचम। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्रता मतलब शरीर को शुद्ध करना, और आंतरिक पवित्रता मतलब भगवान का, कृष्ण का चिंतन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करके अपने कलमशों को दूर करना। फिर दृढ़ता, दृढ़ता मतलब स्थैर्यम। दृढ़ता का मतलब है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प होना, यही दृढ़ता है। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह, आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना, और मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर कि ऐसी किसी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। ये असली वैराग्य। आत्म संयम का मतलब है कि जो भगवान की भक्ति में सहायक वस्तुओं को स्वीकार करना, जो भगवान की भक्ति में बाधक है उनको रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, ये आत्म संयम है। मिथ्या अहंकार क्या है? शरीर को आत्मा मान लेना, यही मिथ्या अहंकार है। तो 13 नंबर में भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, ये भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब भगवान बता रहे हैं ज्ञेय, जानने योग्य। तो अगर तुम ये जान जाओगे तो नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, ब्रह्म को जान जाओगे, नित्य ब्रह्म को जान जाओगे। और यह जो ब्रह्म या आत्मा कैसा है? अनादि है और मेरे अधीन है, इस बहुत जगह कार्य कारण से परे स्थित है। तो जो ब्रह्म है वो भगवान एक भौतिक जगत के जो कार्य कारण हैं उनसे परे है। वो
भौतिक बंधनों से परे है। भौतिक जगत के कर्म उसके बंधन कारण नहीं बनते। परमात्मा या ब्रह्म और अनादि है वो, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनादि काल से है वो। उपाध्याय बता रहे हैं भगवान ने क्षेत्र की व्याख्या की, क्षेत्र को जानने की विधि की व्याख्या की। अब ये ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पे पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, नहीं कोई परमेश्वर जीवात्मा के प्राकृतिक का इतिहास बता सकता है, और अतः वह अनादि है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते मृत्यते वा कदाचन नायम भूत्वा भवनया न भूय। तो अब भगवान यहाँ बताएंगे कि परमात्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञेय जानने योग्य क्या है परमात्मा, यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षय मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सर मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। ये भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं ये बता रहे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। यद्यपि वो अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं और भौतिक जगत में भी हर जगह व्याप्त हैं। इस प्रकार से रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों की विकिरणों के करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे जीव उनमें स्थित हैं। उनके अनंत सिर हाथ पांव नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके भी हाथ पांव नेत्र चारों तरफ सर्वत्र हैं। आत्मा का नहीं है सर्वत्र, परमात्मा का है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूर तक फैला सकता है, मगर आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे परमात्मा के विषय में ज्ञान बताया गया है। अंतिम अभी ये लास्ट 15 नंबर श्लोक, इसमें कह रहे हैं भगवान परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इनके मूल स्रोत परमात्मा है। हमारी सभी इंद्रियों के स्रोत परमात्मा है, मगर स्वयं इंद्रियों से रहित हैं। भगवान की इंद्रिय हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है। समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। सभी जीवों का पालन भगवान कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कैसे हैं? अनासक्त हैं। आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है किसी से। देखिए, हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यवसाय कुछ भी करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो हम कितने आसक्त रहते हैं परिवार के साथ। भगवान पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, मगर आसक्त नहीं है। और भगवान प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि ये तीनों गुण भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं, मगर भगवान इन गुणों से परे हैं। प्रकृति के गुणों के स्वामी है भगवान, मगर स्वयं उन गुणों से परे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से।
यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में भी भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। हम भगवान के अंश हैं, मगर भौतिक जीवन में बद्ध होने के कारण हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं। जिस प्रकार से जीवात्मा की इंद्रियां आच्छादित रहती हैं भौतिक तत्वों से, उस प्रकार से भगवान की इंद्रियां आच्छादित नहीं रहती। भगवान की इंद्रियां स्वतंत्र हैं और भौतिक नहीं हैं, अध्यात्म। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य कि वैदिक साहित्य में पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान और ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सिर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। अतः निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, वो भौतिक दृष्टि से प्रभावित रहते हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं देख पाते। इसलिए वो कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम भगवान को देख रहे हैं। हमारी इंद्रियां कलमश से ग्रस्त हैं, इसलिए भगवान को देख पाते हैं। भगवान को देखने के लिए शुद्ध होना, हृदय शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक आज हमने ये 15 नंबर श्लोक तक चर्चा किया 13 नंबर अध्याय का, और 16 नंबर श्लोक से अगले क्लास में वापस चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।